कहाँ है तुम्हारे बैच वाले? विशाल। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? कोई डाउट? कुछ पूछना है? और रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी सभी ने क्रिएट कर लिया? आप लोगों ने क्रिएट किया क्या? ठीक है। रिमोट रिपोजिटरी एंड क्लाइंट, गिट क्लाइंट, गिटहब एंड गिट क्लाइंट। तो ये था हमारा हाँ लास्ट क्लास का। अब आज देखो इसके नेक्स्ट लेवल में आते हैं। सॉरी। तो हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्या है? एक हमारी लोकल एरिया, जिधर हमारा लोकल एरिया बोल सकते हैं, या फिर लोकल सिस्टम, लोकल रिपोजिटरी, या फिर रिमोट रिमोट एरिया या रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड। लोकल एरिया की बात करें तो इसमें आपने क्या किया है, एक लोकेशन चूज किया है डी ड्राइव में, डी ड्राइव के अंदर, और इसमें आपने माई गिट वर्क स्पेस, है ना, गिट वर्क स्पेस, गिट वर्क स्पेस नाम का अपना फोल्डर क्रिएट किया है। और जिसमें और आप चाहते हैं कि हमारा क्या हो, सारा फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी हो। मीन्स यहाँ पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, यहाँ से प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो। तो प्रोजेक्ट ये एक्चुअली आप यहाँ इसको हम बोल सकते हैं, ये प्रोजेक्ट सॉरी, इसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। जिधर आप करेंटली वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी भी हो सकता है। इसको एक प्रकार से हमारी क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी हमारा ये। तो ये प्रोजेक्ट जो अवेलेबल है वो कहाँ अवेलेबल है? प्रोजेक्ट अवेलेबल, प्रोजेक्ट कहाँ क्रिएट किया गया है? रिमोट पे। तो प्रोजेक्ट का नेम है, मान लो, माई फर्स्ट ऐप। माई फर्स्ट ऐप नाम का प्रोजेक्ट जो है वो अवेलेबल कहाँ है? माई फर्स्ट ऐप फोल्डर या रिपोजिटरी जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है कहाँ? गिटहब पे। इधर मैं लिख दूं गिटहब। गिटहब में हमने एक प्रोजेक्ट मीन्स एक रिपोजिटरी क्रिएट किया है जिसका नाम है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये रिपोजिटरी करंटली अवेलेबल रिमोट पे है, और आप वर्क किधर कर रहे हैं? लोकल एरिया में। जब लोकल एरिया में वर्क कर रहे हैं तो आपको किस में, आपको अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, खुद का प्रोजेक्ट, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी में,
या फिर जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, आप अपना खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या फिर जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है उसको यूज करेंगे, है ना? जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिमोट पे अवेलेबल है उस प्रोजेक्ट के साथ आप काम करेंगे, है ना? तो सबसे पहला वर्क जो होगा आपका क्या है कि जो रिमोट में प्रोजेक्ट है, रिमोट पे उस प्रोजेक्ट को आपको एक्सेस करना होगा और फेच करना होगा आपके। इसके लिए हम हमारे जिस इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनिंग, तो इसको बोलते हैं क्लोन करना, ठीक है? क्लोन रेपोजिटरी। तो क्लोन करने से क्या काम होगा? जो प्रोजेक्ट अवेलेबल है वो एज इट इज सेम टू सेम प्रोजेक्ट आपके लोकल एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका नाम होगा, क्या नाम है? माई फर्स्ट ऐप, ठीक है? माई फर्स्ट ऐप, माई फर्स्ट ऐप नाम का ये प्रोजेक्ट क्या कर दिया गया? क्लोन कर दिया गया आपके वर्किंग एरिया में, वर्किंग डायरेक्टरी में। क्लोनिंग प्रोसेस क्लियर हुआ? क्लोन करना मतलब क्या होगा? जो रिपोजिटरी, जो मेमोरी, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया गया है उसको हमें क्या करना है? डुप्लीकेट आप लोकल रिपोजिटरी में इसको यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोन करना, ठीक है? क्लोन करने के बाद फर्स्ट आपने क्लोन किया, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इंटर करेंगे इस प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट के अंदर आप चाहे तो आप जावा फोल्डर्स जावा फोल्डर क्रिएट कीजिए, जो भी आपको पैकेज फाइल इसको अंदर स्टोर करना है, a.java, b.java, ठीक है, c.java, जितने फाइल्स आप चाहे तो आप इसके अंदर फाइल फोल्डर्स स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर आप इसके अंदर स्टोर करके आप स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? बट फिर भी जो आपने चेंजेस किया है, जो आपने फोल्डर या फाइल जो क्रिएट किया है, क्या वो रिफ्लेक्ट करेगा इस रिमोट रिपोजिटरी में? डायरेक्ट रिमोट रिपोजिटरी में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। यहाँ यहाँ ये सारे फोल्डर्स फाइल्स अवेलेबल होंगे? यस? नहीं ना? नहीं होंगे। कोई भी फाइल एज आप लोकल एरिया में क्रिएट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा रिपोर्ट में। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है, कैसे आप रिमोट में गिटहब पे कैसे अपने कोड को जो आपने क्रिएट किया है, जो फाइल्स है, जो फोल्डर्स है, कैसे आप सेंड करेंगे रिमोट रिपोजिटरी में, ठीक है? तो कुछ कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है? कमांड्स पे चलते हैं। तो ये जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, जिधर हम वर्क कर रहे हैं, ये हमारी क्या है? वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी जो है, वर्किंग डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी में कोई भी आप फाइल क्रिएट किए, जैसे कि AIT.java, तो आप चाहेंगे, आपका टारगेट मेन क्या है? मेन क्या है? रिमोट रिपोजिटरी में भेजना। बट
रिमोट रिपोजिटरी में भेजने से पहले आपको लोकल रिपोजिटरी में पहले भेजना पड़ेगा, लोकल रिपोजिटरी। तो लोकल रिपोजिटरी में जो फाइल्स होंगे वो सेंड किए जाएंगे रिमोट रिपोजिटरी में। तो यहाँ आपको लोकल रिपोजिटरी में सबसे पहले आपको भेजना पड़ेगा लोकल लोकल रिपोजिटरी में सबसे पहले आपको भेजना होगा। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस है रिमोट पे जाने के लिए। तो ये फोल्डर, ये फाइल, इसको स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, वर्किंग डायरेक्टरी। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, इसके बाद जो भेजा जाएगा कौन सा फाइल, कौन सा फोल्डर लोकल रिपोजिटरी में भेजना है, मिस कौन सा जितने भी आपके फोल्डर्स में अवेलेबल से कौन कौन से फाइल्स आपको रिमोट पे भेजना है, उसको आप लोकल में भेजेंगे, वहां से रिमोट में भेजेंगे। सारे फाइल्स आपको रिक्वायरमेंट है क्या, सभी भेजना है? यस, सभी भेजना है तो आप सभी भेज सकते हैं। नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं कुछ स्पेसिफिक आपको कौन कौन सी फाइल्स भेजना है, उसके अकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं एक एक करके। ओनली सिंगल फाइल भेजना है तो सिंगल फाइल भेज सकते हैं। कैसे? तो फर्स्ट स्टेप जो है वर्किंग डायरेक्टरी, सेकेंड जो है स्टेजिंग एरिया, है ना, स्टेजिंग एरिया, स्टेज, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, देन इसके बाद लोकल रिपोजिटरी। ये कुछ फ्लो होते हैं आपको, स्टेज, अनस्टेज एंड लोकल रिपोजिटरी। तो ये स्टेज एरिया और ये है अनस्टेज। तो स्टेज, अनस्टेज, अनस्टेज मीन्स वर्किंग डायरेक्टरी में भेजना है, इसको अनस्टेज भी बोलते हैं, अनस्टेज या वर्किंग अनस्टेज, अनस्टेज, ये स्टेज एरिया और लोकल रिपोजिटरी। तो 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं 3 स्टेप्स आपको बता रहे हैं, देखो। और इधर क्या है आपका रिमोट, रिमोट रेपो, रिमोट रेपो मीन्स गिटहब ले लो, ठीक है, गिटहब। यहाँ आपको भेजना है प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपने क्लोन कर लिया, क्लोन करने के बाद फाइल आपने क्रिएट किया है उसके अंदर, और इस फाइल को आप चाहते हैं रिमोट पे भेजने के लिए। तो रिमोट पे भेजने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस फाइल को, फाइल जावा, इसको भेजना होगा स्टेज एरिया में, यहाँ से स्टेज एरिया में। तो यहाँ से इस वन स्टेप मीन्स स्टेप वन आपको यूज करना है, एक एरिया से दूसरे स्टेज एरिया में आपको सेलेक्ट करने के लिए आपको यूज करना होगा कमांड। कौन सा बताओ, स्टेज एरिया भेजने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं आयुष? किसी को, आप लोग काम कर रहे हैं ना गिट पे? सर एसवीएन पे वर्क कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, एसवीएन पे हो सर। तो उसमें क्लाइंट आप गिट बैश वगैरह नहीं यूज करते एसवीएन में? क्या यूज करते हैं नहीं कमांड, सर, कौन सा? प्रोटोइस। टर्टाइज, टर्टाइज में क्या कमांड यूज करते हैं? सर कमांड प्रोटोइस यूज नहीं करते वहाँ? सर, कमांड नहीं सर, उसमें तो यूआई उसके इंटरफेस के हेल्प से ही करते हैं सर। अच्छा, जीयूआई के थ्रू करते हैं आप लोग ना? यस सर, यस। ठीक है, ठीक है। लेकिन एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको जीयूआई पे नहीं, कमांड पे काम करना होगा सभी लोग। यस सर। हाँ, और जो बैकएंड डेवलपर हैं उनको मैं, आप जैसे इसको मैं डेप्थ में बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो सिंपल प्रोसेस है आप आईडीई जीयूआई से सिंपली एकदम कर सकते हैं सिंगल क्लिक पे, ठीक है। तो जो ये स्प्रिंग बूट वाले हैं इनके लिए प्लस पॉइंट है कि सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि डेवऑप्स इंजीनियर कैसे काम करता है, लेकिन इन आपको इतनी ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन काम आएगा तो क्लैरिटी भी आएगी अच्छी, तो आगे भी काम मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि आप आईडी पे काम करते हो तो आईडी पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जैसे कोई भी आईडी है वहां से डायरेक्ट
आपको साथ में प्रैक्टिकल्स भी दिखा रहा हूँ, कमांड्स भी बता देता हूँ। तो इसमें कोई भी गिट पे काम नहीं किया क्या अभी? विशाल तुम्हारा, तुम भी नहीं अभी गिट पे काम कर रहे हो? यस सर, एक्सपीरियंस सेम प्रोजेक्ट है सर मेरा आयुष भाई सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो विंडोज शो व्यू अदर, यहाँ आपको गिट मिलेगा, गिट है ना, गिट आईडी, गिट गिट में यहाँ काफी चीजें मिलेंगी देखने को। स्टेजिंग, रिपोजिटरी, है ना, गिट ट्री कंपेयर। तो मुझे स्टेज एंड रिपोजिटरी है, तो इसको सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। देखो ये अनस्टेज एरिया, अनस्टेज्ड, स्टेज्ड एंड कमिट मैसेज, कमिट पुश, सिंगल में सब कुछ रख दिया। इधर यहाँ पास देखोगे साइड में ये लोकल रिपोजिटरी, क्लोन रिपोजिटरी, क्लोन से करना, क्रिएट न्यू लोकल रिपोजिटरी। सर स्क्रीन स्टक हो गई सर। हाँ स्क्रीन फ्रीज हो, कैसे स्क्रीन स्टक हो जा रही है? सर आई थिंक गिट ऐड कमांड लगेगी ना, कमांड गिट ऐड। हाँ ऐड, गिट ऐड, ठीक है, गुड। अभी बताओ स्क्रीन विजुअल है मेरी? यस सर। ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है हमारा। तो ये फर्स्ट जो है डायरेक्टरी है ना, वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी में अगर मैं इसको कोई सा भी चूज कर रहा हूँ, यहाँ देखो सिलेक्ट किया, प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, और ये देखो गिट स्टेज। जैसे ही एक सेकंड, इसको मैं नीचे करता हूँ साइड में। राइट क्लिक, यस, होम। अब मुझे कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सी फाइल लेके जाना है, मीन्स क्या बोलते हैं, रिमोट रिपोजिटरी पे कौन से स्टोर करना है, उसको हमें सिलेक्ट करना होगा या फिर क्लोन करना होगा। तो उस रिपोजिटरी क्रिएट करनी होगी। जैसे आप इसको क्लोन रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें सेलेक्ट की जाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए राइट क्लिक, यहाँ टीम में शेयर प्रोजेक्ट, क्या लिखा है, टीम में शेयर प्रोजेक्ट। आप शेयर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे उस रिपोजिटरी का यूआरएल मांगेगा। कौन सा रिपोजिटरी? ये रिपोजिटरी किधर है आपका? रिमोट रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी। ये क्या है? यूज और क्रिएट रिपोजिटरी इन पेरेंट फोल्डर और प्रोजेक्ट। यहाँ आप इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, पुश करना है रिमोट रिपोजिटरी में। तो रिपोजिटरी जैसे ही उधर से आप क्रिएट करोगे, गिटहब से कॉपी करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पास एनेबल होगा, और उसको सिलेक्ट करोगे तो ये रिपोजिटरी में आपका कौन सा फोल्डर, कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ये सेकंड प्रोजेक्ट। तो जो आपको प्रोजेक्ट पुश करना है वो आप रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर पुश करेंगे। तो ये स्टेप है, ये जीयूआई बैकएंड डेवलपर के लिए, बट इसको ये काफी इजी है। इजी मतलब ये सिंपल है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। लेकिन इसको भी समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ, इसको बिना जाने आप आईडी पे भी नहीं काम कर सकते और गेट बेस पे भी नहीं काम कर सकते। ठीक है, तो फ्लो आपको मालूम होना
चाहिए कि क्या एक्चुअली हमारा इंटरनली वर्क कैसे चल रहा है, कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है। हेलो। यस सर। हम्म अब इसको क्लोज करो, आगे मैं बताता हूँ सब। ठीक, दोनों बताऊंगा। जीयूआई पे भी कैसे काम करते हैं। स्टेज एरिया में भेजने के लिए हम यूज करते हैं कमांड, कौन सा, गेट ऐड, ऐड कमांड। ठीक है, क्या नाम है, ऐड। तो फाइल में आप यूज करेंगे गिट ऐड, गिट ऐड। तो ये ऐड होगा स्टेज एरिया में। तो स्टेजिंग एरिया में कौन सी फाइल आ गई आपकी, AIT.java, AIT.java। ठीक है। अब AIT.java मुझे सेंड करना है लोकल रेपोजिटरी में। यहां से अब सेंड किया जाएगा कहाँ, लोकल रेपोजिटरी में। लोकल रेपोजिटरी में सेंड करने के लिए क्या यूज करेंगे लोकल रेपोजिटरी में, बोलो। AIT.java, बोलो क्या नाम है, संजय। कौन यस सा सर। कमांड, गिट हाँ कमिट। कौन सा कमांड यूज करेंगे इधर, गिट गेट कमिट। कमिट, गुड। गेट, ये पेन क्यों किधर चल रहा भाई, गेट कमिट, कमिट कमांड, कौन सा कमांड, गेट कमिट। अरे ये क्यों शो क्यों नहीं हो रहा, गेट कमिट। तो गेट कमिट करने से क्या होगा, ये कौन से एरिया में आ जाएगा, AIT.com, सॉरी AIT.java, कौन से एरिया में, लोकल लोकल रेपोजिटरी में, राइट। लोकल रेपो, लोकल रेपोर्ट से अब हमें लोकल रेपोजिटरी से रिमोट रेपोजिटरी में भेजना है। तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, बोलो। बोलो। गिट रिमोट। गिट रिमोट। गिट, रिमोट। गिट रिमोट, रिमोट नहीं, गिट पुश कमांड। ठीक है, सॉरी सर। गिट गिट पुश, पुश। गेट पुश कमांड, गेट पुश कमांड करने पर ये आपका रिफ्लेक्ट होगा कहाँ, इस फोल्डर के अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगा, रिमोट में, मिस गिटहब रिपोजिटरी के अंदर आ जाएगी AIT.java। तो ये गेट पुश, कौन सा कमांड, पुश कमांड, कमिट कमांड और ऐड कमांड। ठीक है, कितने कमांड्स है टोटल अभी, 3 कमांड्स है। कमांड 1 ऐड, मीन्स वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग से लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी, सिंपल। ये आपका पुश करने पे चला जाएगा यहाँ पास कहाँ, सीधा रिमोट रिपोजिटरी में। पुश कमांड करने से क्या होगा, रिमोट रिपोजिटरी में चलेगा। ऐसा समझ में सिंपल है ना। अच्छा एक सेकंड रुकना, क्या है, आज का जो टाइम थोड़ा सा मेरे गलती होगी, 11 बजे रहता है एंगुलर का बैच, और हाँ क्लास आपका स्टार्ट होगा थोड़ी देर, आधा घंटा बाद, साढ़े साढ़े 11। हाँ हाँ बस भेज रहा हूँ, 11:30 बजे। हेलो।
नहीं, एक्चुअली मुझे जाना है मार्केटिंग शॉपिंग के लिए जाना है। फैमिली वाले घर वाले जब से आया हूँ तब से कुछ काम नहीं कर रहा हूँ घर का, तो बोले कि तेरे आने का फायदा ही क्या है। तुम मत आता। हाँ, अब घर का भी सुनना पड़ता है, क्या बोले। अब शॉपिंग बची है तो मैं बोला ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मैं उस दिन सारा काम भी कर दूंगा। मेन क्या है, रूम का भी सेटअप है, इधर का भी सेटअप करना है यार, बहुत काम बचा है। एक तो मेन क्या है, वर्किंग टाइम में कोई काम ही नहीं हो पाता है। और कार्ड्स आ गए हैं, शादी के कार्ड्स हैं, उनको डिलीवर कराना से देखो कितना तारीख हो गया। 7 हो गया, 15। ये 26 तारीख, 26 तारीख को एक छोटे वाले भाई की, उससे छोटे वाले का 28 तारीख को, 29 तारीख को रिसेप्शन है। चल ठीक है। देखो मैं एक बस मैसेज कर दूं इनको टाइमिंग का, एंगुलर वालों का। ज़्यादा नहीं लूंगा क्लास, ठीक है। एंगुलर में बस सिर्फ एक फ्लो बताऊंगा, प्रोजेक्ट फ्लो, राउटिंग और कंपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है। जो पढ़े हो ना बस उसी को रिवाइज करा देंगे आपको। चलो, क्या है यार, एंगुलर वाला बैच किधर है। हम्म, एंगुलर एंगुलर बैच कहाँ चला गया। हाँ, चलो ठीक है। तो एक मैं और कुछ बेसिक कमांड्स, सबसे फर्स्ट पहला कमांड्स क्या है, कहाँ गया ये, पहला कमांड ऐड। बट ये ऐड करने से पहले हमें अपने फोल्डर जो वर्किंग डायरेक्टरी है इसमें गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। गिट गिट जब इनिशियलाइज होगा तो हमारा सारा कमांड, हम इसकी गिट की जो कमांड है ये एक्सेप्ट करेगा आपका फोल्डर मीन्स वर्किंग डायरेक्टरी। तो गिट इनिशियलाइज करने के लिए कि ये जो गिट में उस वर्किंग डायरेक्टरी में जो कमांड्स हम एंटर कर रहे हैं तो वो कमांड को फेच करे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गिट इनिशियलाइज। गिट इनिशियलाइज, तो सबसे पहले आप गिट इनिशियलाइज कीजिए किधर, वर्किंग डायरेक्टरी में। वर्किंग डायरेक्टरी में फर्स्ट कमांड गिट इनिट। गिट इनिट कमांड से क्या होगा कि इस फोल्डर में आपका एक गिट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, क्या नाम से, डॉट गिट डॉट डॉट गिट फोल्डर आपका क्रिएट होगा, उसके अंदर आपके फाइल्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप गिट इनिट, गिट ऐड, और सिंगल फाइल के लिए गिट ऐड, मल्टीपल फाइल्स, एक ऑल फाइल्स, मल्टीपल मीन्स मल्टीपल या ऑल फाइल्स एट ए टाइम आप चाहते हैं अनस्टेज एरिया मीन्स वर्किंग एरिया से स्टेज एरिया में सेंड करना, तो आप कमांड यूज करेंगे डॉट डॉट ऑल कमांड्स के लिए, ठीक है। तो कमांड्स मैं अभी फिर से नोट डाउन करा रहा हूँ, बट एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं और नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो कमांड में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, सिंपल है ना। कितने स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अभी फिलहाल। ये स्टेप्स फॉलो कर लें। चलो, हाँ, गिट हब लॉग इन करते हैं, गिट हब। पहले से लॉगिन था। तो हमारा प्रोजेक्ट
ये है, और URL रिपोजिटरी URL। तो इस ये रिपोजिटरी URL हमारे पास अवेलेबल है। अब हम चलते हैं गिट बैश में। गिट बैश से पहले अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चूज करते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी ई ड्राइव किधर है यार, जावा फुल स्टैक डेवॉप्स में है ना। डेवॉप्स का फोल्डर किधर है यार तुम लोगों का, इसमें मैंने क्रिएट किया था AWS वाला। ये है आपका बैच B930 है ना, ये यही है। एक फोल्डर न्यू ले लेते हैं, चलो। बैच आईडी बताओ यार तुम लोग क्या है, बैच आईडी B930 ना, B9। तो यहाँ मैं यूज करने जा रहा हूँ क्या, गिट बैश। शो ओपन गिट बैश शेयर। DevOps B9 राइट। तो जिस फोल्डर में आपको क्रिएट करना है वहां जाके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद गिट बैश शेयर स्टार्ट होगा, गिट बैश। और फोल्डर, अभी फोल्डर क्या है आपका, आउटर फोल्डर है, ठीक है। आउटर फोल्डर में हम यूज करने जा रहे हैं कमांड क्या है, गिट इनिट। सिंपल, गिट इनिट कमांड क्या काम करेगा, आपको इनिशियलाइज करना है गिट को इस फोल्डर के अंदर। इनिशियलाइज कर दो, राइट क्लिक और एंटर। ई ड्राइव इनिशियलाइज empty git repository। One minute, show hidden item, राइट, ठीक है। वो क्या है हिडन आइटम, जिस यहाँ अगर आप कोई प्रॉब्लम आए तो जो हिडन आइटम है इसको एनेबल कर दो, ठीक है। एक्चुअली क्या डिसेबल था, मैंने एनेबल कर दिया, ठीक। यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर अगर किसी को से चेक करना है तो आप फाइल एक्सप्लोरर में जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ सेटिंग्स, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर सेटिंग्स वगैरह होगा, यहाँ पर देख लेना। शो व्यू, ठीक है। आप लोग यहाँ व्यू में जाएंगे, व्यू से आपको मिल जाएगा देखने को, व्यू शो के अंदर हिडन आइटम्स। हिडन आइटम्स में आप चेक इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक, एनेबल कर दीजिए, तो आपको विजिबल होगा आपका गिट हिडन फोल्डर्स। तो जो और इसको हाइड करना है तो आप यूज करें, ये सारी चीजें अनहाइड हो जाएंगी, इसलिए विजिबल नहीं हो रहा था। यहाँ से हम चलते हैं, विजिबल कर लेते हैं। तो ये गेट इनिशियलाइज हो गया इस फोल्डर के अंदर, है ना, इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन फोल्डर्स, कौन सा है लोकेशन, ये आपका लोकेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप 1, सॉरी, कमांड कंट्रोल C प्रेस करने से होता है टर्मिनेट, बट स्टेप 1 initialized। नेक्स्ट, आपको क्लियर स्क्रीन करना है, CLS क्लियर स्क्रीन, सॉरी
क्लियर क्लियर कमांड। इनिशियलाइज करने के बाद आपको कोई भी कमांड, कोई भी आपको आपको मीन्स कोई भी कमांड यूज करना है तो आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रिमोट रिपोजिटरी में जो डेटा, जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है उसको आप क्लोन आपके इस फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको क्रिएट करना होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, पुश एंड पुल और स्टेज अनस्टेज सारा आप यूज कर पाएंगे, डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, ये यूआरएल, इस यूआरएल का हमें चाहिए एक्सेस। तो कॉपी कॉपी करने के बाद अब इसका क्लोन क्रिएट करना है। क्लोन क्रिएट करने के लिए गिट क्लोन, इसके बाद पेस्ट यूआरएल। यूआरएल को क्या करो, पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट। क्यों आ नहीं रहा, कॉपी ये कैसा पेस्ट हो रहा है अच्छा 1 मिनट, एक बार एंटर करते हैं इसको। क्लोनिंग इनटू माय फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, हो गया। क्लोनिंग वार्निंग टू अपीयर टू दिस क्लोन्ड एम्प्टी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप्स क्या आपके, गेट क्लोन, और ये जो क्लोन है ये क्लोन किधर से आया आपका, रिमोट रिपोजिटरी से। तो रिमोट रिपोजिटरी में आपको ये यूआरएल पास करने होंगे। तो सेकेंड स्टेप, फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इनिशियलाइज, सेकेंड आपको क्या करना है, क्लोन करना है रिमोट रिपोजिटरी से। ये है कि क्लोन होने के बाद आप एंटर करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। आप कहाँ चले जाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर दोबारा गिट स्टार्ट कर सकते, गिट बैश, ये कमांड है डायरेक्ट। प्रोजेक्ट नेम क्या है, माई फर्स्ट वेब ऐप, माई फर्स्ट वेब ऐप, एंड एंटर। चेंज डायरेक्टरी चेंज हुआ, ये देखो, चेंज डायरेक्टरी चेंज करने के बाद आप यूज कीजिए कमांड के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जो लिनक्स वाले हैं, लिनक्स आपको मैंने बताया था लिनक्स वाले में, तो या फिर आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर फाइल्स। तो इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या कोई फोल्डर और फाइल अवेलेबल है, नहीं ना, नहीं, ठीक है। हम चलते हैं, एक फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए क्या कौन सा कमांड है बोलो, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए तनु, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, वॉइस नहीं आ रही है, हेलो। अच्छा विशाल आप बताओ, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड है लिनक्स में। यस हाँ सर। रिवाइज नहीं किए आप लोग, हाँ, रिवाइज नहीं किए, कौन सा कमांड यही है, से एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए। क्रिएट देखो भूल गया ना, टच कमांड यार, टच AIT.java। इतना जल्दी गए।
चलो कोई बात नहीं, आप लोग को देंगे मंडे से, आप लोग का AWS फिर से लाइनक्स। ये देखो बताओ कमांड यूज क्या है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए हुआ यार, क्रिएट ait.java, यस ait.java। तो आप टच कमांड यूज कर सकते हैं, या फिर आपको तो मालूम है कैसे जावा फाइल क्रिएट करना है मैनुअली, ठीक है। क्या ये जावा फाइल ait.java फाइल यहाँ रिमोट में अवेलेबल है? रिफ्रेश करते हैं, इधर रिफ्लेक्ट हुआ इसके अंदर रिमोट पोजिशन में नहीं। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है, जब हमारे पास फाइल इस फोल्डर के अंदर आने के बाद, यार रेपोजिटरी के अंदर रेपोजिटरी फोल्डर चूज करने के बाद ही, ऐसा नहीं है कि आप इसके बाहर से एक्सेस करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, ध्यान देना, रेपोजिटरी फोल्डर जो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एंटर होने के बाद आपको स्टेप्स करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 1 क्या करना है बोलो, स्टेप 1 ये हमारा था, इसको भी कोड क्या मिस कमांड कॉपी कर ले, क्या क्रिएट किया आपने, एंड पेस्ट। फोल्डर्स इसलिए मेंशन किया ताकि आप लोग को मालूम हो जाए कि फोल्डर्स के अंदर से आपको कमांड टाइप करना है। नेक्स्ट इससे पहले cd था, cd भी कमांड टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट चलो आ जाओ इधर। हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप कौन सा कमांड चाहिए बोलो, वर्किंग डायरेक्टरी से ait.java ये मिला, यस। यहाँ से हमें जाना है स्टेजिंग एरिया में, कौन सा कमांड यूज करेंगे स्टेजिंग एरिया में जाने के लिए, ऐड कमांड है ना। तो ऐड कमांड गेट ऐड कमांड, या फिर इससे पहले हम चेक करते हैं स्टेटस का काम क्या है। ये आपको बताएगा कि ये जो ait.java फाइल है वो एक्चुअली अवेलेबल अभी कहाँ है, कौन से एरिया में अवेलेबल है, आपको जानना है। तो आप क्या यूज करेंगे, गिट स्टेटस एंटर, ये गिट स्टेट जो रेड कलर में आ रहा है, ये इन्फॉर्म करता है, ये बताता है कि ये जो है कमिट नहीं किया गया, मीन्स अनट्रैक्ड फाइल है, मीन्स ये वर्किंग डायरेक्टरी में है, इसको हम ट्रैक्ड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये गिट स्टेज एरिया के अंदर नहीं आया अभी। तो गिट स्टेज एरिया में लाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कमांड, वो है कौन सा कमांड, गिट गिट ऐड कमांड। तो ऐड सिंगल फाइल्स के लिए हमें फाइल का नेम देना पड़ेगा, ऑल फाइल्स के लिए डॉट देना है। तो अभी हमारे पास सिंगल फाइल्स है, तो ait.java तो गिट ऐड कमांड ait.java फाइल नेम देन एंटर। अब ये स्टेज एरिया में एंटर हुआ है फाइल हमारा, या अभी भी अनस्टेज एरिया में है इस वर्किंग डायरेक्टरी में, इसका स्टेटस चेक करने के लिए यूज करेंगे गेट स्टेटस, राइट, गेट स्टेटस। अब क्या बोल रहा है देखो, दोनों में मैसेज रीड करो। अनट्रैक्ड फाइल, इधर क्या है, चेंजेस टू बी कमिटेड। इधर आपका जो न्यू फाइल है, न्यू फाइल ait.java, न्यू फाइल कहाँ आ गया, ये न्यू फाइल मीन्स ग्रीन मतलब स्टेजिंग एरिया में आ चुका है आपका फाइल। यहाँ रेड मीन्स कहा था, देखो यहाँ पर अनट्रैक्ड फाइल, नो कमिट येट, अभी तक कमिट नहीं हुआ है, कमिट बता रहे हैं लोकल रिपोजिटरी में, ये भी नो कमिट येट, लोकल रिपोजिटरी में जाने के लिए आपको कमिट करना पड़ेगा। अनट्रैक्ड फाइल यूज गिट ऐड फाइल नेम, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहा ना कमांड कि अगर आपको स्टेज करना है, मीन्स स्टेज एरिया में जाना है, तो आपको यूज करना होगा गिट ऐड कमांड एंड फाइल नेम टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड, कि क्या आपको
कमिट किया जाएगा, कौन सा फोल्डर्स फाइल्स कमिट किया जाएगा। नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, यूज गिट ऐड टू ट्रैक। समझ में आया? तो गिट ऐड जो है ये चीजें, ये जो कमांड्स है इसका यूज होता है क्या, अनट्रैक्ड फाइल से स्टेज फाइल या इसको बोल सकते हैं वर्किंग डायरेक्टरी से किधर स्टेज एरिया में भेजने के लिए हम यूज करते हैं गिट ऐड कमांड। गिट ऐड कमांड समझ में आया? गिट ऐड कमांड का काम क्या है, यहाँ से यहाँ भेजना। ठीक, आज यहाँ है कौन से एरिया में, स्टेज एरिया में। क्या ये लोकल रिपोजिटरी में एंटर हुआ है फाइल हमारा? नहीं। तो लोकल रिपोजिटरी में सेंड करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, लोकल रिपोजिटरी। यहाँ से ये यहाँ से ऐड फोल्डर से स्टेज एरिया में आ गया। अब ये स्टेज एरिया से लोकल रिपोजिटरी, कौन सा कमांड, कौन सा कमांड, git push, git push, पुश। अरे पुश कहाँ से यार, अभी स्टेज एरिया से लोकल रिपोजिटरी में जाना। कमिट, अभी तो ऐड कमांड यूज किया ना। yes sir, yes, अभी ऐड कमांड यूज किया तो स्टेज, हाँ स्टेजिंग एरिया में मीन्स वर्किंग डायरेक्टरी में था अभी हमारा फाइल। इसमें इससे अभी हम गए हैं कहाँ, स्टेज एरिया में। स्टेज एरिया में हमारा ग्रीन दिखा दिया, ग्रीन, ग्रीन मीन्स जावा फाइल मीन्स, हाँ यस स्टेज एरिया में आ गया। लेकिन अब स्टेज एरिया से लोकल रिपोजिटरी में भेजने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा कमांड, गिट कमिट, कमिट कमांड। पुश कमांड हमेशा लोकल से रिमोट रिपोजिटरी भेजने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी से। अभी लोकल रिपोजिटरी में एंटर हुए क्या, नहीं ना, अभी एंटर नहीं हुए। उससे पहले अभी हम क्या है स्टेज एरिया में, तो स्टेज एरिया में कमिट, हमेशा स्टेज एरिया से लोकल रिपोजिटरी में हम कमिट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम हमारा फाइल जो था ये वर्किंग डायरेक्टरी ऑन स्टेज एरिया, ये जो फाइल आ गया स्टेज एरिया। अब स्टेज एरिया से हम जा रहे हैं लोकल रिपोजिटरी में। तो लोकल रिपोजिटरी में हमें जाने के लिए हम केस करेंगे कमिट। तो गिट कमिट, गिट कमिट -m एंड मैसेज। यहाँ पर जो था गिट कमिट भी लिख सकते हैं सिंपल, और मैसेज अगर आपको देना है जैसे कि, तो यहाँ से इस फोल्डर से अनस्टेज से स्टेज एरिया में, अनस्टेज से यहाँ पर तो सिंपल है, एक प्लस बटन पे क्लिक किया, ऑल सारे के सारे स्टेज एरिया में चले जाएंगे। यहाँ से स्टेज एरिया में से आप कमिट किया, क्लिक किया, कमिट किया मैसेज, तो ये कमिट मैसेज। मैसेज आपको क्या देना है, मैसेज ये है कि जब रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी में वहां आपकी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है कि किसने कमिट किया, कब कमिट किया, क्या कमिट किया, पूरी इंफॉर्मेशन, और कौन कमिट किया। तो इसकी जो डिटेल्स होती है वो सारी चीजें यहाँ से रीड की जाती हैं। कब, उसका टाइम, क्या कमिट किया, कौन कमिट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से। तो कमिट में हम मैसेज लिखेंगे कमिट करने पे। तो यहाँ पर जो मैसेज है आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैसेज दिस इज माय फर्स्ट कमिट, दिस इज माय फर्स्ट कमिट, नेक्स्ट एंटर। हाँ कमिट, अब ये किधर अवेलेबल हो गया, कहाँ से चला गया, लोकल रिपोजिटरी में। यस, कमिट लोकल, लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी से अब हमें अब मेन काम यहाँ से स्टार्ट करना। लोकल रिपोजिटरी में हमारा चला गया है। अब देखो इसको मैं ऑल कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, क्लोन था ना, क्लोन के बाद से टच पर क्लोन, अब हम यहाँ आ गए हैं इधर लोकल रिपोजिटरी
में। अब लोकल रेपोजिटरी से रिमोट रेपोजिटरी में एंटर होने के लिए क्या आप सिर्फ पुश कमांड से आप एंटर हो जाएंगे? हाँ, नहीं, इसके लिए आपको लॉगिन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना होगा इसका रिमोट रेपोजिटरी। कोई भी बंदा ऐसे ही नहीं है कि पुश करे और किसी के रेपोजिटरी में जाके एंटर हो जाए, नहीं। तो उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना होगा, इसकी ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ ऑथेंटिकेट किया जाएगा, मीन्स लॉगिन किया जाएगा। लॉगिन करने के बाद लॉगिन सक्सेस होता है तो आपका पुश सक्सेस होगा, ठीक। तो यहाँ अगर आप पुश कमांड यूज करते हैं तो क्लियर और गेट पुश कमांड कब यूज होगा? जब हम फाइल लोकल रेपोजिटरी से रिमोट रेपोजिटरी में ट्रांसफर किया जा रहा हो, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो पुश कमांड इसका पासवर्ड आईडी क्या था यार? ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। git push command। ऑप्शन नहीं दे रहा इसमें, चलो मैसेज लिख देते हैं यार, AIT146@gmail.com। और नहीं ले रहा, Ctrl+D, 1 मिनट। गेट स्टेटस, नथिंग कमिटेड। गेट स्टेटस क्या बता रहा? कमिट नहीं किया गया है। अच्छा, फिर से एक बार स्टेप वन बाय वन देखते हैं। गेट स्टेटस और git add ait.java, git commit message, this is my first commit, enter, git status, nothing to commit, working tree clean, 1 मिनट, रेपोजिटरी चेक करते हैं, लोकल रेपोजिटरी। हेलो,
यूजर डॉट 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 ये तो हमारा गिट रिपोजिटरी विजिबल नहीं है। गिट लोकल रिपोजिटरी ग्रेडल m2 maven ts गिट रिपोजिटरी क्यों नहीं दिख रहा? ऑल हिडन फाइल्स। अच्छा, इसमें चलते हैं। वर्कस्पेस क्या है? प्रोग्राम फाइल्स गिट और ये लेटेस्ट वाला शायद इसने गिट बेस में सब कुछ ऐड कर दिया क्या? यूएसआर यूजर एसएसआर शेयर पिन फोल्डर्स रिपोजिटरी इसमें नहीं आ रहा। और नहीं, 1 मिनट इसका देखना पड़ेगा किधर है रिपोजिटरी, इधर लोकल। टेम्प फोल्डर एम्प्टी डेव नहीं, इसमें एक फोल्डर जनरेट होता है डॉट गिट नाम का, वो विजिबल नहीं है। ECT SSH PKI प्रोफाइल बिन शायद इसमें नहीं है। प्रोग्राम फाइल्स में नहीं होता, एक्चुअली होता है यूजर्स के अंदर ही होता है। ये क्या है? डेल यूजर फोल्डर, ये जो होती है लोकल रिपोजिटरी, इसी में डॉट गिट फोल्डर मिलेगा और आपको इसी में मिलेगा सारे डेटा। बट यहाँ पास दिख नहीं रहा, किधर चला गया? ग्रेडल अप टू गिट 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 नहीं दिख रहा ना लोकल रिपोजिटरी। अच्छा, एक सेकंड रुकना, मैं क्लोन क्रिएट कर रहा हूँ आईडी से। क्रिएट क्लोन रिपोजिटरी और कॉपी। पेस्ट नेक्स्ट फेच ब्रांच। देखो ये जा रहा ना सीधा माई रिपोजिटरी फिनिश ओरिजिनल। यहाँ अब चलते हैं सी ड्राइव में रिफ्रेश।
गिट रिपोजिटरी, ये अभी विजिबल हुआ ना, गिट फोल्डर। ये फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट डॉट गिट, ये तो हिडन फाइल है, इसको जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो है सेट, ये आपका लोकल रिपोजिटरी है। ओके, और यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा कमांड के थ्रू, शायद कुछ यूआरएल में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट पुश नहीं हो पा रहा है, यहाँ ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा क्या लोकल रिपोजिटरी से। रिमोट रिपोजिटरी जो है ये डेटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या तो HTTPS का या SSH में से कोई एक को कोई कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, की एंड वैल्यूज, तो हो सकता है ये एनेबल हो। ठीक है, तो मैं अभी चेक करके बताता हूँ क्या है। यहाँ पास आईडी से पता चल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम शेयर करने जा रहे हैं, इसको नहीं, कोई दूसरा प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट ना, इसको रिमूव करो। इस प्रोजेक्ट को शेयर कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक और टीम, शेयर प्रोजेक्ट, और शेयर प्रोजेक्ट, रिमोट रिपोजिटरी, माय, ये आपका रिपोजिटरी है। माय फर्स्ट कहाँ है, लोकल रिपोजिटरी, यस, इसको गिट सेलेक्ट फिनिश। तो सबसे पहले डेटा आपका कहाँ होगा, डेटा कहाँ जाएगा, अनस्टेज एरिया में। तो यहाँ से ये देखिए क्वेश्चंस मार्क, यहाँ पर सिंबल्स आपको देखने को मिल रहा है, मिल रहा। तो ये जो फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट एंड ये इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है क्या, इन दोनों के फोल्डर स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा। यस, यहाँ क्वेश्चंस मार्क लगे हुए हैं, सभी में क्वेश्चन मार्क लगे हैं प्रोजेक्ट में, ग्रेटर सिंबल, लेकिन इसमें देखो कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं। तो इसका ये इंडिकेशन है, ये सारे स्टेज, अनस्टेज, ट्रैक्ड, अनट्रैक्ड के बारे में सब इन्फॉर्म करता है। तो इसमें जैसे ही आप चेंज करेंगे, स्टेज से अनस्टेज से स्टेज में जाएंगे, कमिट करेंगे, पुश करेंगे, तो ये सिंबल्स से पता चलता है कि इस फाइल्स के बारे में अभी क्या चीज चल रही है। ठीक है, देखो कोई तो सिलेक्ट किया हमने, ये देखो अनस्टेज एरिया में, यस, अनस्टेज एरिया, सारे फाइल्स आ गए हमारे, 1 2 3 4 एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी में अनस्टेज एरिया में। अब हम जा रहे हैं स्टेज एरिया में सेंड करने, ऐड ऑल फाइल, ऐड, ये सिंगल भेजना है, आप सिंगल सेलेक्ट करके भेज सकते हैं, ऑल भेजते हैं, ऑल स्टेज एरिया में। देखो स्टार सिंबल इंडिकेट करता है स्टेज एरिया में। नेक्स्ट कमिट मैसेज, दिस इज, या फर्स्ट कमिट डाल दो, सिंपल फर्स्ट कमिट, ऑथर हमारा ये ऑथर नेम, देन कमिट एंड कमिट पुश। कमिट करने से क्या होगा, कमिट और कमिट पुश, अभी आपको मालूम चल गया, कमिट मतलब लोकल रिपोजिटरी में जाएगा, कमिट एंड पुश लोकल रिपोजिटरी प्लस रिमोट रिपोजिटरी। तो रिमोट रिपोजिटरी में भेजना है तो उसके लिए आपको क्या पास करना होगा, ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पास देखो ये है क्लाउड बना हुआ है, क्लाउड सिंबल, ये इंडिकेट करता है कि आपको रिमोट पे भेजना है। और ये आपका स्टोरेज, ये है मिस आपका लोकल सिस्टम में। तो आपको लोकल सिस्टम में नहीं, आपको कहाँ भेजना है, सीधा रिमोट रिपोजिटरी। तो क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो यूजर हमारा कल क्या था, यूजर ऐप आदिल IT 02,
02 and password. Login. Store in sequence. चेक करते हैं। ईमेल आईडी भी एंटर कर सकते हैं, ईमेल से भी जा सकता है। तो ईमेल आईडी 146 at पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड डालना है, ईमेल ऑथेंटिकेशन। और रिपोजिटरी यूजर आईडी, पासवर्ड मैंने क्या एंटर किया था यार? अरे रॉन्ग पासवर्ड है। कल मैंने एंटर किया था बट फॉरगेट कर सेव कर दिया था। चलो आज के लिए रहने देता है, कल मैं इसका पासवर्ड चेक करूंगा। पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, इस वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसको फॉरगेट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हेलो, यहाँ तक समझ में आ रहा ना? यस सर। हाँ, पासवर्ड शायद ले नहीं रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या है सर पासवर्ड। बस हाँ, कल मैं चेक करके बताऊंगा उसको। और ये दोनों अप्रोच है, GUI के थ्रू और कमांड के थ्रू। इसलिए कमांड भी पुश नहीं कर पा रहा, शायद पासवर्ड आईडी नहीं आ रहा। सर क्या कर रहे हैं हम अभी? मैं लेट ज्वाइन किया हूं। क्या सर लेट ज्वाइन किया, अभी क्या कर रहे हैं? मतलब मैं समझ नहीं आ रहा है। अरे अभी तुम्हारा बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम्हारा बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब वर्कशॉप, ये डेवऑप्स का बैच चल रहा है, डेवऑप्स। ठीक है, चलो कल ज्वाइन करो सेम टाइम पे, या 10 बजे ज्वाइन करो, 10 AM में। और इसको कमांड्स यहाँ तक प्रैक्टिस करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्या? यस बोलो। यस सर। इसको ले लो उधर टॉप पर, ये यहाँ से। ओके सर। लास्ट का कमिट का कल देख लेंगे, ठीक है? आज इतना आप लोग सेटअप कर लो, कल मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलो ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं।